हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 2 का लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आता है। तो वो लॉन्ग आंसर जो है हमारा बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का आता है। हमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से हमें एक को लिखना पड़ेगा। तो आइए हम चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंशन द हार्च ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो मेंशन का मतलब हमारा क्या होता है, उल्लेख। हार्च का मतलब होता है जोखिम, वर्किंग का मतलब काम कर रहे, ग्लास का मतलब होता है कांच या शीशा, बेंगल का मतलब चूड़ी, और इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। तो इसका अर्थ जाएगा कांच की चूड़ी उद्योग में काम कर रहे लोगों के जोखिम का उल्लेख कीजिए। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप कॉपी में रफ पेन लेके बैठिए, आप कॉपी में लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या होता है। तो आंसर देखिए इसका क्या होता है, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर द पुअर पीपुल हु रिसाइड इन स्लम। द बेंगल, बेंगल का मतलब होता है चूड़ी, मेकर का मतलब होता है बनाने वाला, फिरोजाबाद का मतलब फिरोजाबाद, और पुअर का मतलब गरीब, पीपुल का मतलब होता है लोग, हु का मतलब उनमें, बी साइड का मतलब होता है बगल, और स्लम का मतलब गंदी बस्तियाँ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो गंदी बस्तियों के बगल में रहते हैं। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्तियाँ, बी साइड का मतलब होता है बगल, और पुअर पीपुल गरीब लोग। तो फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले गरीब लोग हैं वो गंदी बस्तियों के बगल में रहते हैं। Many of them are children who work near hot furnace during daylight. Many of them, उनमें से अधिक बच्चे हैं। Many of them are children, उनमें से अधिक बच्चे हैं। Who work near hot furnace during daylight, जो दिन के उजाले में गर्म भट्टी के पास काम करते हैं। नियर का मतलब होता है पास, वर्क का मतलब काम, हॉट का मतलब गर्म, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, डे लाइट। तो जो दिन के दौरान जो दिन के दौरान दिन के उजाले में गर्म भट्टी के पास काम करते हैं। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिनिंग लेंस। तो लेंस का मतलब हमारा क्या होता है, गली। लेंस का मतलब क्या होता है, गली। और स्टिंकिंग का मतलब होता है हमारा क्या, बदबूदार। तो देखिए दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस, उन्हें बदबूदार गलियों से होकर गुजरना पड़ता है या फिर जाना पड़ता है। वॉक डाउन का मतलब गुजरना, तो उन्हें बदबूदार गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। दियर हाउस आर होल्स होवेल सॉरी दियर हाउस आर होवेल विथ क्रम्बलिंग walls, oddly ओबली डूअर्स ओबली डोर्स एंड नो विंडोज। तो देखिए दे हैव टू वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेंस, उन्हें बदबूदार गलियों से होकर जाना पड़ता है। दियर हाउस आर होवेल्स, होवेल्स का अर्थ हमारा क्या होता है, कोठरी। उनके घर जो हैं कोठरी के हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मतलब अर्थ हमारा होता है ढाती दीवारें, ढाती या हिलती डुलती, वाल का मतलब होता है दीवार। तो उनकी दीवारें हिलती डुलती हैं। और क्या कह रहा है, ओबली डूर्स, ओबली का मतलब हमारा क्या होता है, डगमगाना। तो डगमगाती हुई दरवाजे, ओबली का मतलब डगमगाना, और डोर का मतलब दरवाजा। उनके घर में डगमगाते हुए दरवाजे हैं। एंड नो विंडोज, खिड़कियां नहीं हैं। और क्या आगे हो गया देखिए, दीज स्लम आर crowded with families of humans and animals in the same house। तो these slums का मतलब होता है हमारा क्या, स्लम का मतलब हमारा होता है गंदी बस्तियां, और crowded का मतलब होता है, crowded का मतलब हमारा क्या होता है, भीड़ भाड़। विथ फैमिलीज, फैमिलीज का मतलब परिवारें। ह्यूमंस का मतलब होता है मनुष्यों या आदमियों, एंड एनिमल्स का मतलब जानवरों, इन द सेम हाउस मतलब एक ही घर में, सेम हाउस का मतलब एक ही घर में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए ये गंदी बस्तियां, दिए इस्लामी गंदी बस्तियां एक ही घर में क्या कह रहा है, सेम हाउस, एक ही घर में आदमियों और जानवरों, जानवरों आदमी और जानवर क्या,
फैमिली परिवारों के साथ एक ही घर में रहते हैं। इन गंदी बस्तियों के लोग क्या कह रहा है, एक ही घर में जानवरों और आदमियों के साथ, परिवार के साथ एक ही घर में रहते हैं। या ये बस्तियां जानवरों और आदमियों के परिवारों से भरी हुई है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो जो हमारा लिखा क्राउडेड का मतलब हमारा होता है भीड़, तो भरी हुई है। क्राउडेड का मतलब यहाँ पे भरी हुई माना जाएगा। तो जो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि ये गंदी बस्तियां एक ही घर में जानवरों और आदमियों के परिवारों से भरी हुई हैं। सेम हाउस, एक ही घर में। आगे क्या हो जाएगा देखिए, वेयर द ग्लास फर्नेस आर लॉकेड लॉकेड देयर इज नो एयर और लाइट। वेयर द ग्लास का मतलब हमारा क्या होता है अर्थ, कांच। फर्नेस का अर्थ भट्टी। लॉकेट का अर्थ होता है स्थित। तो क्या हो जाएगा, जहां पर कांच की भट्टी स्थित है। फर्नेस का मतलब भट्टी, ग्लास का मतलब कांच। तो और लोकेटेड का अर्थ होता है हमारा क्या, स्थित। तो जहां पर कांच की भट्टी स्थित है, देयर इज नो एयर और लाइट, वहां पर कोई हवा, एयर का मतलब हवा और लाइट का मतलब प्रकाश, कोई हवा और प्रकाश नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स with their father and mother sit next to lines of flames of lamp। तो बॉयज देखिए, लड़के और लड़कियां क्या कह रहा, दियर फादर एंड मदर अपने माता और पिता, विथ दियर अपने माता और पिता के साथ, सिट नेक्स्ट टू लाइन क्या कह रहा है, सिट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम ऑफ लैम्प, लैंप की रोशनी में पंक्तियों में बैठते हैं। फ्लेम का मतलब हमारा होता है जो लैंप होता है उसका जो आग निकलता है, लवा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे रोशनी से संबंधित है। तो जो लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ क्या, लैंप की रोशनी में, लाइन का मतलब होता है पंक्तियों में बैठती हैं। कहाँ पे, उन गलियों में। आगे देखिए, द वर्कर्स, क्या है हमारा, द वर्कर्स ऑफ्टन लॉस दियर आईज बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो देखिए, द वर्कर्स का अर्थ होता है क्या, मजदूर। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। लॉस का मतलब खो देना। दियर का मतलब अपने, आई मतलब आंख। बिफोर आइज का मतलब क्या होता है, आंख की रोशनी, तो आंख होता है। बिफोर दे बिकम एडल्ट, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि मजदूर लोग अक्सर लूज मतलब खो देते हैं, अपनी आंखें खो देते हैं, या अपनी रोशनी। आइस का मतलब रोशनी, यहाँ पर रोशनी संबंधित है, अपनी रोशनी खो देते हैं। बिफोर का मतलब पहले, दे मतलब वह, बिकम का मतलब होना, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। तो मजदूर लोग अक्सर अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट, वयस्क होने से पहले। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिकम का मतलब होना, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। तो मजदूर लोग अपनी आंखों की रोशनी वयस्क होने से पहले ही खो देते हैं अक्सर। ऑप्शन का अर्थ होता है अक्सर। आगे, दिस हैपेंस बिकॉज, यह होता है क्योंकि। हैपेंस का मतलब होना, घटित होना। हैपेंड का मतलब घटित होना, तो हैपेंस का मतलब क्या होता है, होना। तो यह होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, द पुअर बैंगल मेकर्स वर्क नियर हॉट फर्नेस। द पुअर गरीब लोग, बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाले गरीब लोग, वर्क नियर हॉट फर्नेस काम, और का मतलब कार्य, नियर का मतलब पास, हॉट फर्नेस का मतलब भट्टी, हॉट का मतलब गर्म। तो यह होता है क्योंकि गरीब चूड़ी बनाने वाले गर्म भट्टी के पास काम करते हैं, तो यह इसलिए होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो में कुछ गलती नजर आए हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।